लेकिन चप्पल की चोरी देख लो महाराज। ऐसी बात है ब्याज जी, ऐसी मैया ना करें ब्याज जी, धोखे में पहन जाएं। अच्छा, यहाँ की मैयाएं भैया सब ठीक है, सारी व्यवस्था अच्छी चल रही है, लेकिन धोखा हो जाता है जब उनकी चप्पल नहीं मिलती तो बेचारी भी क्या करें। ठीक है, हाँ ऐसा होता है, एक दो मैयाएं या भैयाएं, बच्चा भी कोई भूल से पहन जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे भी पहन जाते हैं, मैयाओं का विशेष नाम नहीं है और भैयाओं का भी नहीं है, किसी का नाम कुछ नहीं है, लेकिन अपनी अपनी चप्पलों को ही पहने। ठीक है, हाँ इसका विशेष ध्यान रखें। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे राधे। तो आइए सभी, अब सभी बड़े ध्यान के साथ में और श्रीमद् भागवत कथा को सुनिए। तो आज महाराज जैसे ही दूत आए हैं छोटी जाति के बालक को लेने के लिए और लेकर के जा रहे हैं महाराज स्वर्ग के लिए। और आज जैसे ही छोटी जाति के बालक को स्वर्ग के लिए लेकर के जा रहे हैं, ब्राह्मण के बालक को दूत महाराज नरक के लिए लेकर के जा रहे हैं। कहाँ? नरक के लिए। लेकिन आज महाराज वह विप्र का बालक कहता है, दूतो आप हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय करते हो। अन्याय कैसे? कहा कि मैं तो विप्र का बालक हूँ, विप्र हूँ, और मैं तो महाराज गोविंद के चरणों में विश्राम करने लगा था, लेकिन मुझे तो स्वर्ग जाना चाहिए और मेरा मित्र बहुत पापी है। एक रात्रि विश्राम भी करने के लिए गया तो कहाँ? वैश्याओं के साथ में, वैश्यालय में। मुझे तो महाराज स्वर्ग लेकर के जाना चाहिए और मेरे मित्र को नरक लेकर के जाना चाहिए, लेकिन आप हम दोनों में अन्याय करते क्यों हो, भेदभाव करते क्यों हो? तो आज दूत कहते हैं, ब्राह्मण के बालक आपके मन में यह सबसे बड़ी गलती है, भ्रांति है। भ्रांति क्या है? ब्राह्मण के बालक ने सोच कर रखा है कि मैं तो भगवान के चरणों में, भगवान के मंदिर में विश्राम करने लगा हूं। लेकिन ध्यान देना, आज दूत उस ब्राह्मण के बालक से कहते हैं, अरे विप्र के बालक, ब्राह्मण के बालक, अरे तू भले ही भगवान के मंदिर में विश्राम करने लगा, भले ही तेरा शरीर भगवान के मंदिर में था, तेरा शरीर तो भगवान के मंदिर में था, लेकिन तेरा मन तो वैश्यालय में था, तेरा मन वैश्याओं के पास में था। लेकिन जो छोटी जाति का पुत्र है, भले ही उसका शरीर वैश्यालय में था, वैश्याओं के पास में था, लेकिन उसका मन तो मेरे गोविंद के चरणों में जुड़ा हुआ था। मेरे गोविंद के चरणों की वंदना करने के लिए लगा था। तो आज दूत कहते हैं कि आपका शरीर भले ही मंदिर में था, लेकिन मन वैश्याओं के पास में था, और छोटी जाति के पुत्र का शरीर भले ही वैश्यालय में था, लेकिन मन तो गोविंद के पास में था। इसलिए महाराज कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही बंधन में डालने वाला है और ये मन ही मुक्ति दिलाने वाला है। इसलिए महाराज गोस्वामी श्री तुलसीदास बाबा ने लिखा है, कर से कर्म करहु विधिना, 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 मन राखौ जहाँ कृपा निधाना, मन
कहा, मन राखो जहां कृपा निधान। इसलिए महाराज इस कथा को मन से सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। चाहे वो महाराज शरीर उसका किसी भी जाति का हो, या शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, जब तक कथा को मन से नहीं सुनेगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, ब्राह्मण क्यों ना हो, कोई भी हो महाराज, लेकिन जब तक कथा को ध्यान से मन से धुंधकारी की तरह सुनेगा नहीं तो कल्याण नहीं होगा। ध्यान देना महाराज, धुंधकारी भी कौन था? ब्राह्मण था ना, धुंधकारी ब्राह्मण था, लेकिन उसका कर्म कैसा है? कर्म 5-5 वैश्याओं को घर में ला करके रखने लगा महाराज। बताइए, ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप सभी ध्यान दें महाराज, ब्राह्मण होकर के भी महाराज कर्म कैसा है? एक नीच से भी ज्यादा नीचा कर्म है। ऐसा महाराज कर्म एक नीच व्यक्ति का भी नहीं होता, ऐसा कर्म एक ब्राह्मण का है, धुंधकारी का था। ध्यान देना महाराज, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होते। बताइए, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होते, फिर कैसे होते? यदि महाराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण हो जाते तो फिर महाराज यदि ब्राह्मण के घर में उसकी भैंस ब्याह जाए, ब्राह्मण की भैंस पड़ा डाल दे तो महाराज वह पड़ा भी ब्राह्मण, वह भी महाराज ब्राह्मण हुआ ना, हुआ, क्योंकि महाराज उस भैंस के पड़ा ने भी ब्राह्मण के घर में ही तो जन्म लिया है। यदि ऐसा ही हो तो महाराज पड़ा भी कौन हुआ? ब्राह्मण। लेकिन ध्यान देना, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होते, जाति से ब्राह्मण नहीं होते महाराज। किससे होते? कर्म से, कर्म से महाराज। जिसका कर्म अच्छा है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कहते किसे हैं? पता है? ब्राह्मण कहते किसे हैं? जिसने ब्रह्म को जान लिया हो, ब्रह्म को पहचान लिया हो, वही ब्राह्मण है। जिसके अंदर ज्ञान हो, विद्वता हो महाराज, वही ब्राह्मण है। ज्ञानी हो, विवेकी हो, वही ब्राह्मण है। जिसने ज्ञान को, ब्रह्म को जाना हो, पहचाना हो, वही कौन है? ब्राह्मण। तो इसलिए महाराज जाति से ब्राह्मण नहीं होते, केवल ब्राह्मण होते हैं तो कर्म से। और भी बातें महाराज हमने सुनी है कि लोग कहते हैं कि महाराज ये व्यास गद्दी तो नारी की नहीं होती, ये व्यास गद्दी व्यक्ति की होती है। ब्राह्मण होते हैं तो महाराज बोलते हैं कि व्यास गद्दी की अधिकारी स्त्री नहीं है, यह तो हमारी व्यास गद्दी है, विप्रों की व्यास गद्दी है। किसकी है? ब्राह्मण की। तो महाराज वह नारी को व्यास गद्दी पर बैठने से मना करते हैं कि यह व्यास गद्दी नारी की नहीं है महाराज, है नारी इस व्यास गद्दी पर बैठ नहीं सकती। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि एक नारी व्यास गद्दी पर आखिर क्यों नहीं बैठ सकती? यदि महाराज एक नारी जब व्यास गद्दी पर बैठ नहीं सकती तो इस गद्दी का नाम गद्दी नहीं होना चाहिए, फिर तो व्यास गद्दा होना चाहिए, है ना? ठीक है ना? व्यास गद्दी नहीं, व्यास गद्दा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गद्दी महाराज नारी की नहीं, पुरुष की है। देखिए महाराज, इस व्यास गद्दी पर विवेकी ज्ञानी व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो नर हो या नारी हो, ज्ञानी हो, विवेकी हो,
उसके अंदर विद्युता हो और वह व्यक्ति इस व्यास गद्दी पर बैठ सकता है, फिर चाहे वह कोई भी हो। लेकिन महाराज लोग तो कहते हैं कि नारी अछूत है, नारी शुद्ध नहीं है, अपवित्र होने के कारण, रजस्वला धर्म के कारण, मासिक धर्म के कारण नारी अछूत है, अपवित्र है। इसलिए महाराज नारी व्यास गद्दी पर नहीं बैठ सकती। बताइए महाराज, लोग महाराज जितने भी विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वह लोग महाराज एक ही बात कहते हैं कि नारी मासिक धर्म के कारण, मासिक धर्म होने के कारण नारी व्यास गद्दी पर बैठ नहीं सकती। इस नारी से महाराज वैर भाव करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं। अब बताइए महाराज, आप सभी बताइए, यदि एक नारी मासिक धर्म से ना हो तो क्या आप सभी इस धरती पर आ सकते हो? नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी महाराज यह मानव मनुष्य व्यक्ति एक नारी से घृणा करता है। किससे? नारी से। और इनको यह बात नहीं पता कि मानव मनुष्य आदमी नारी के बिना अधूरा है महाराज, कुछ भी नहीं है। नारी है तो मनुष्य पूरा है, और नारी नहीं तो कुछ भी नहीं है महाराज, कहीं का नहीं है मनुष्य। नारी तू नारायणी, नारी नर की खान, और नारी ते पैदा भये राम कृष्ण हनुमान। यदि नारी ही ना होती तो इस हमारी धराधाम पर राम जैसे, कृष्ण जैसे, हनुमान जैसे भक्त कहां से आ जाते हैं? नारी ना होती तो। अरे नारी है तभी तो आप सभी यहाँ बैठे हो। यदि आज यह नारी ना होती, ये मातृ शक्ति ना होती तो आप भी यहाँ बैठे ना होते महाराज। एक नारी तो ये है, एक नारी ये है, और एक नारी वो है जो कर कर में समाई है। यह नारी ना हो फिर क्यों? यह नारी ना हो फिर महाराज आप एक पल एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए महाराज आदमी जब अपनी श्वासों को त्याग दे, छोड़ दे, तो सबसे पहले उसके हाथ को देखते हैं कि इसके अंदर नारी है कि नहीं है। नारी है तो जिंदा है, और नहीं है तो गया काम से। तो इसलिए महाराज एक व्यक्ति मानव नारी के बिना अधूरा है, नारी है तो सब कुछ है। अब आप ही बताइए, जब एक नारी, अरे राम जैसे भगवान को पैदा कर सकती है, इस धराधाम पर ला सकती है, तो क्या वह नारी राम की कथा व्यास गद्दी से बैठ करके कह नहीं सकती? जब इस धराधाम पर पैदा कर सकती है राम जी को, कृष्ण को महाराज, तो वह नारी से व्यास गद्दी से बैठ करके राम कृष्ण की कथा भी कह सकती है। ये मातृ शक्ति है महाराज, इससे घृणा मत कीजिए, बिल्कुल भी कोई भी घृणा मत कीजिए महाराज। ये आत्मा है, उस ईश्वर का अंश सबके अंदर है ना? अरे उस ईश्वर का अंश सबके अंदर है, नर हो या नारी, कोई भी हो, पशु हो या पक्षी, हाथी हो, घोड़ा हो, सूकर हो, सबके अंदर उसका अंश है महाराज। आत्मा सबके अंदर है, और आत्मा न तो नारी है ना नर है, आत्मा तो आत्मा है महाराज। और एक आत्मा को ज्ञान हो, आत्मा को ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, वह आत्मा फिर चाहे कोई भी हो, वह आत्मा फिर चाहे कोई भी हो महाराज, वह इस व्यास गद्दी से कथा कह सकती है। और यदि महाराज ऐसा ही होता कि नारी क्यों आई है, यदि ऐसा ही होता तो फिर राम जी को सीताराम ना कहते, श्याम जी को राधे श्याम ना कहते, शंकर जी को गौरी शंकर ना कहते, लक्ष्मी के पति को लक्ष्मीपति नारायण ना कहते। क्योंकि महाराज